नमस्कार। आज हम कुछ विषय पर गांव की क्षेत्र की चर्चा करेंगे। आज 3 जून है। प्रातः सभी को नमस्कार है। तो जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी लोग परेशानी का सामना करना पड़ा है, कई लोगों को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे वो लो क्लास हो, या कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे वो प्लेन्स में रह रहा हो, चाहे पहाड़ में रह रहा हो। खासकर हमारे क्षेत्र की बात करें तो इस दौरान देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस समय वैसे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पेशेंट या कहें तो काफ़ी बीमारियां होती हैं। वायरल से लेकर बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं इस सीजन में। हॉस्पिटल हम आज से 2 साल पहले के जाएं तो हॉस्पिटल लगभग फुल रहते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति भारत में कभी सही नहीं रही। किसी भी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए। तो ये एक तरह से तो है, तो कोविड काल एक आंखें खोलने के लिए है, चाहे वो आम आदमी के लिए हो या कोई भी नेता हो या कोई कितना बड़ा अफसर हो, सबने भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो खोल दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में इससे कुछ सीखते हुए सरकार या हमारे जनप्रतिनिधि इस ओर जरूर ध्यान देंगे और सामान्य लोग जैसे आप और हम लोग हैं वो भी इस बारे में विचार करेंगे। हमने भी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला पिथौरागढ़ विभाग पिथौरागढ़ द्वारा काफ़ी कार्य, चाहे वर्चुअल के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन हम कहीं पर किसी की सहायता हो, या जिले के जो भी गतिविधि के जितने भी हमारे लोग हैं उन तक कोई भी ऐसी कोई खबर आई या किसी ने मदद मांगी तो हम लोग पहुंचे और ये कार्य निरंतर जारी है। इसी चीज़ में मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि आप लोग जो है सिर्फ बोलते हैं और अपने ही लोगों पर आवाज़ उठाते हैं। तो ये एक हटकर में राजनीतिक विषय नहीं है। अगर कोई आदमी जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो एक तरह हमारा ब्यादर हो सकता है, लेकिन एक तरह वो जनप्रतिनिधि भी है। जनप्रतिनिधि है तो उसको लोगों ने चुना है, वो सभी का जनप्रतिनिधि है, चाहे वो उसके विपक्ष में कोई लड़ा रहे या कोई गांव क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति हो। वो 5 साल के लिए उसके लिए जनप्रतिनिधि है और उसके सपोर्ट करने वाला और उसका न करने वाला दोनों उसके लिए बराबर है। मेरे साथ ये रोई में भी सोई है, ये कुत्ता है। ये भी अपने मालिक, अपने घर, अपने आस पड़ोस का जो जितना दायरा होता है कुत्तों का, वो भी अपने लिए जो है वफादार होता है। यही विडंबना हमारे क्षेत्र की भी है कि हमारे जनप्रतिनिधि पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र के कभी भी वफादार नहीं हुए, चाहे वो किसी भी मामलों में हो। पहले हम देखा करते थे कि जनप्रतिनिधियों के कई सारे काम होते थे। किसी की पेंशन लगानी है, किसी का राशन कार्ड बनाना है, अन्य प्रमाण पत्र बनाने, या कभी किसी के छोटे मोटे वाद विवाद हो गए, उसको भी निपटाना है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि सारा चीज़ जो है डिजिटल इंडिया जो नारा चला है उसके तहत काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। चाहे आप गवर्नमेंट में जगह जगह CSC सेंटर खोलें, आप अपनी खाता खतौनी निकालना चाहते हैं, एक क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। लगभग 60% लोगों के पास आज मोबाइल है, वो उसका उपयोग करते हैं। उसके तहत कोई भी चीज़ हो, आपका राशन कार्ड ना बन रहा हो, आधार से दिक्कत हो, तो आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल पे है। तो कुछ काम तो जनप्रतिनिधियों के ऐसे ही खत्म हो गए। तो फिर हमें इन चीज़ों में क्यों झुकना है किसी के सामने? देखिए, बियादरी अपनी जगह। मेरे भी जिनके खिलाफ मैं बोलता हूँ, या खिलाफ नहीं कहेंगे, या कुछ चीज़ें बोलता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं। लेकिन भाई अपनी जगह, उसने कोई जिम्मेदारी ले रखी है तो हम उसके बारे में बोलेंगे। और लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका अहम होती है। वो एक ईश्वरीय कार्य है। इसी तरह
जनता ने भी अपना वोट दिया है, उसको भी कहीं न कहीं बिरादरी अपनी जगह है, लेकिन बोलना पड़ेगा। ये भी एक दैवी कार्य है, इससे पीछे न हटें। आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। आज बिजली पानी जो हमें मिल रहा है, हम बिल पेड कर रहे हैं, कुछ समय में ये भी मोबाइल से रिचार्ज करना पड़ेगा। आपके घर में बिजली तभी आएगी जब आप फोन से उसे रिचार्ज करेंगे, पानी तभी आएगा जब हम उसको रिचार्ज करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधियों से बोलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी समस्या हो। इससे ये नहीं है कि कोई बुरा मानेगा, क्योंकि गांव में कभी भी राजनीति होगी तो बिरादरी बनेगा, ठीक है, ये एक पर्व है। तो इससे न जनप्रतिनिधि बुरा मानता है न कोई अन्य। लेकिन इसको समझने की बात है कि ये नहीं कि आप नहीं बोल रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो। ये भी बहुत एक जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो भी कहता है भैया तुम अंधे बने हो, गूंगे बने हो, आखिर क्यों? भाई देखिए, अगर हम बोलेंगे ही नहीं, अगर हम बात करेंगे ही नहीं, तो दूसरे को हम मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, उसके कानों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो शायद मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ अभी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी जो भावना है कहने की, प्रेम और सौहार्द जो है अपनी जगह है और उसको बढ़ाना है, हम मानते हैं और सभी मानते हैं, होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप किसी एक बात को लेकर गांठ बांध कर चलें और वो बात आपके मन में ही रह जाए और 2-3 साल बाद निकले, तो 2-3 साल का पीरियड तो आपस में निकल जाएगा। देखिए, मानव जीवन है, ये बड़े मुश्किल से मिलता है। इस मानव जीवन में आप मानिए 80-90 साल की एज हमारे पिताजी बुबू लोगों की हुआ करती थी, तो आज ये सिमट कर 40 से 60 के बीच रह चुकी है। तो इन चीज़ों में कोई चीज़ें, आपका क्या अस्तित्व है? क्या आप सिर्फ भोजन और अपने बच्चों को पालने के लिए ही इस संसार में आए हैं? ये डॉगी सोया हुआ है, रोमी, अब इसके भी बच्चे हैं। आज 7:15 होने वाला 3 जून है। ये भी मुझे बार बार घर जाने को कह रही है। ये भी अपना परिवार पाल रहा है। कहने का मतलब, एक पशु भी हमसे ज्यादा केयर अपने बच्चों की करता है, कोई भी जानवर हो। तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचें। हम साल 2 साल में मंदिर तो जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, खुश होते हैं, दिल की खुशी मिलती है, सब लोग मिलते हैं। लेकिन क्या वो मंदिर ही सिर्फ हमारे लिए मंदिर है? क्या गांव मंदिर नहीं है? क्या उस गांव में हमारे पूर्वज रहे नहीं है? क्या असली जो हमारे पूर्वज हैं वही तो हमारे भगवान हैं? ऐसा सब लोगों को पता है, लेकिन अपने जीवन में उतारने वाली बात है। एक अकेला आदमी इतना कुछ नहीं कर सकता है, और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, नहीं मेरा इतना एज हुआ है कि मैं इतना मानसिक रूप से इतना मजबूत हूं और मेरा ज्ञान इतना ज्यादा है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारे क्षेत्र या किसी के भी क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। मुझे इसलिए बुरा लगता है कि रोज कहीं न कहीं से मेरे पास दूरभाष से फोन आते हैं। मुझे लगता है यार, ये 10 जगह फोन करा होगा इन्होंने, इनकी बात नहीं मानी तो मेरे पास आए तो मैं कुछ न कुछ करूं। लेकिन मेरी भी लिमिटेशन है, मेरा भी सभी कुछ जुड़ा हुआ है, मैं तभी भी करने की कोशिश करता हूं। इससे मेरा कोई निजी ये नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र, एक छोटे से गांव से कोई चुनाव लड़कर मैं इतना बड़ा बन जाऊं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ना आने वाले समय में आप मुझे इन चीज़ों में देखेंगे। मेरा सिर्फ ये है कि भाई गांव है, अपना क्षेत्र है, वो अच्छा रहे। कोई आदमी आए, आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देखें या सोशल मीडिया में, तो कभी मैं उनको अपने क्षेत्र में लाऊं तो वो मेरे से एक क्वेश्चन खड़ा न करें कि भाई आपके क्षेत्र में तो कुछ है ही नहीं। तो सारी मेरा मेन अर्थ यह है कि बिरादरी अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन कोई आदमी अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आता है
तो उसके कान खोचने, उसके कानों में आवाज़ डालने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा समर्थन मत करिए, आप अपनी राय रखिए, क्यों ना कुछ सुधार हो। ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र में रोड 25-30 साल बाद आई सभी के संयुक्त प्रयास से, इसी तरह मूलभूत सुविधाएं 10-15 साल बाद आए, तब तक हमारा गांव बिल्कुल खाली हो जाए और हमारे गांव से सारी घंटियां, मंदिरों की सामग्रियां, सारी संपदा, सब चीज़ें चोरी हो जाए। इनको रोकने के लिए कौन है? कौन आवाज़ उठा सकता है? रोड तो पहुंच गई, ठीक है, लेकिन उस रोड पे आवाजाही कौन करेगा? आवाजाही हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा। सब जगह हमारी कुछ ना कुछ पूर्वजों की रखी हुई धरोहर चीज़ें हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनको रोकने के लिए कौन है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी आप ही लोगों का हूँ, आप ही लोगों का भाई हूँ। मेरा सिर्फ यह है कि मेरा गांव, मैं अपने बच्चों को अपनी धरोहर, या हमारे जितने बच्चे हैं पूरे क्षेत्र के, आने वाली पीढ़ी से मतलब है, उनको जो है हमारे गांव की पुरानी परंपराएं, संस्कार, मंदिर, अन्य जितने वाद्य यंत्र हैं, संस्कृति है हमारी, गाड़ गधेरे हैं, तो इन सभी चीज़ों को उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए। और हम एक ब्राह्मण कुल से पैदा हुए लोग हैं, आज ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए। और अगर हम 2-3 साल इस तरह से एक्टिव होकर कुछ मूलभूत सुविधाएं अगर जोड़ते हैं गांव में, संयुक्त प्रयास के तौर पर ही ये संभव है, तो ज़रूर ये जो हमारा पलायन हो रहा है बिल्कुल ख़त्म की स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर रुकेगा। यही एकमात्र विकल्प है हमारे पास। तो मैं दोबारा से आप लोगों के बीच आऊँगा, और मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। और इस कोविड काल में अपना ध्यान रखिए, जो भी सरकार या प्रशासन कह रहा है उसका ध्यान रखिए, और एक दूसरे की मदद भी करनी है। ऐसा नहीं है कि अंदर बैठ जाना है और पड़ोसी बेचारा मर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो और मेरे लायक आप स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आप परेशानी होती है, 24 घंटे में आपके साथ हूँ। आपका एक कोई भी हो, चाहे मेरे उससे बात होती हो ना होती हो, मैं भले ही किसी सुख में आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन दुख में मेरा जितना होगा मैं आपके पास सर्वप्रथम पहुंचने की और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।